रीति रिवाज कंप्लीट हो जाए। नोट्स टेलीग्राम ग्रुप रे मैंने डाल दूं, कई नाम है टेलीग्राम ग्रुप रो, जीके अरविंद रामावत, बिन नाम थाने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए। ठीक है, देखो हम जो लिखियोड़ो है मृत्यु की रस्में, कैसी रस्में, मृत्यु री रस्म रीति रिवाजों जिको भी होया करे, देखो ठीक है, हैंग ते आए पाए देखिए ही करो, कोई समस्या को नहीं। सबू पहला लिखियोड़ो है कि अर्थी, कहीं लिखियोड़ो है अर्थी लिखियोड़ो है सबू पहला। ठीक है, हम बताओ अर्थी कहीं होवे। हाँ, व्यक्ति की मृत्यु के समय जहां पर उसे लिटाया जाता है, लेटाया जाता है, जो मृत्यु शैया बनाई जाती है, लेटाया जाया जाता है, मृत्यु शैया बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अर्थी कहते हैं। अर्थी और वैकुटी में क्या अंतर है, वैकुटी किसे कहते हैं। हाँ मतलब बिल्कुल सही है, लगभग सही है। ठीक है, देखो अर्थी वो होती है जिसमें लेटा कर ले जाया जाता है, चार व्यक्ति कंधा देते हैं, और वैकुटी वो होती हैं जिसमें एक मंदिर टाइप बनाया जाता है और जिसमें बैठा कर ले जाया जाता है। अलग अलग जातियों के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर अलग तरीके से शमशान ले जाने की क्या है, प्रथाएं। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाए उसके बाद उसे किसी तरीके से ले जाया जाए, फिर वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो वैकुटी के अंदर मतलब होती तो ये भी मृत्यु शैया ही है, पर इसमें बैठा कर ले जाया जाता है, जो भी पुण्य आत्मा होती हैं उसे बैठा कर ले जाया जाता है, कहां तक, शमशान घाट तक, शमशान घाट तक, शमशान घाट तक उसे बैठा कर ले जाया जाता है, वो वैकुटी है। ठीक है, देखो पानी वाड़ा किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि पानी वाड़ा क्या है। हाँ, पानी वाड़ा में आपको लिखा हुआ है पानी। पहले के समय में जब भी किसी पुण्य आत्मा को शमशान में दाग देखते थे, तो दाग देने के शमशान घाट के पास ही एक ऐसी जगह बनी होती थी कि व्यक्ति उनको दाग देने के बाद स्नान करते थे। क्या करते थे, स्नान करते थे, उसे पानी वाड़ा कहा जाता था। यानी दाग देने के बाद, दाग देने के बाद स्नान करने की जो प्रथा होती थी, स्नान, ठीक है, स्नान करने की प्रथा, कैसी प्रथा, स्नान करने की प्रथा जो होती है उसे क्या कहते हैं, पानी वाड़ा कहते हैं। विशेषकर पुरुषों को पता होगा, भाई लड़कों को पता होगा, क्योंकि लड़कियों को तो दाग में अपने ले जाते ही नहीं है। ठीक है, बताओ लड़कियों को या महिलाओं को दाग में क्यों नहीं ले जाते थे, क्यों नहीं ले जाते हैं दाग में, मतलब जब भी कोई शमशान घाट के अंदर जाते हैं, घर के बाहर तक महिलाएं शामिल होती हैं उसमें, उसके बाद नहीं होती। क्योंकि देखो जब भी शमशान घाट के अंदर जाते थे, किसी लाश को जलते हुए देखना वो बहुत मतलब कहा जाता है हिम्मत का काम होता था। और महिलाएं या भाई लड़कियां अपन कह सकते हैं, आज तो जाती हैं लड़कियां, ऐसी बहादुर लड़कियां हैं जो अपने पिता को मुखा अग्नि भी देती हैं, मुखा अग्नि भी देती हैं। लेकिन पहले के समय में इसलिए नहीं ले जाते थे क्योंकि जब दाग देते थे तब उनका शरीर बुरी तरीके से जलता था, और महिला का हृदय हमेशा दया से भरा हुआ होता है, दया से भरा हुआ होता है। वो अपने भाई, अपने पिता, अपने दादा को, ठीक है, मतलब आंखों के सामने जलते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उनको शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता था। अपन देखते हैं कि परिवार में जब भी कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत सारी महिलाओं की तबीयत तक खराब हो जाती है, जब उनके आंखों के सामने दाग दिया जाएगा तो हो सकता है वो उस चीज को सहन न कर पाए, इसीलिए शमशान घाट में किनको नहीं ले जाते थे, महिलाओं को नहीं ले जाते थे। ठीक है, आज के समय में बहुत सारी वीर ऐसी बालिकाएं हैं जो अपने पिता को अग्नि तक, मुखा अग्नि तक भी देती हैं। ठीक है, देखो भद्दर किसे कहते हैं, जब दाग दे देते थे उसके बाद जो ख्वाजी होते थे, उनके परिवार के जो मुख्य व्यक्ति होते थे, वहीं पर जहां दाग दिया जाता है वहीं पर उनके भाई दाढ़ी, मूछ, बाल वगैरह सारे साफ करते थे। कुछ के वहीं करते हैं दाग में, कुछ के घर आकर भी करते हैं। मतलब ये एक प्रथा होती थी जिसमें दाढ़ी, मूछ, बाल वगैरह कटवा देते थे, उसे भद्दर होना कहते थे। क्या कहते थे, भद्दर होना। याद रह जाए क्या कहते थे, भद्दर होना। यानी दाढ़ी, दादी लिख लियो, दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी व मूछ, ठीक है, दाढ़ी, मूछ के बाल या सिर के बाल, कहां के बाल, सिर के बाल कटवाना क्या कहलाता थे, कटवाना भद्दर होना कहलाता है। क्या कहलाता है,
हाँ, पिंडदान क्या होता है बताओ। हाँ, भगवान राम जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था जंगल के अंदर। पिंडदान क्या होता है, पहले के समय में जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी, मृत्यु के समय उसके हाथ में या तो जौ का जवार का या आटे का ऐसा लोया बनाकर रख देते और उसके हाथों से वो दान करवाते। वो क्या करवाते, गाय को वगैरह को, ऐसे जानवरों को, कागलों को, मतलब इनको खिला देते। क्या कर देते, खिला देते, जिसे क्या कहा जाता है, पिंडदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंडदान। ठीक है। बिखेर किसे कहते हैं, हाँ, जब अंतिम यात्रा निकलती थी तो पहले के समय के अंदर सोने चांदी के जो सिक्के होते थे, राजा महाराजा की जब भी कोई शव यात्रा निकलती तब वो गरीबों को दान देने के लिए उनके परिवार वाले ऐसे सोने चांदी के रुपए उछालते थे। उन्हें बिखेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बिखेर। उसके बाद अपने यहाँ पर कौड़ियों के सिक्के बिखेरे जाते थे, कौड़ियां उछाली जाती थी। आज के समय भी सिक्के, बाजरी वगैरह ऐसे उछाली जाती हैं ताकि वो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको वो मिले। अब सिक्के क्यों उछाले जाते हैं, उसका कारण है, सिक्के उछालने का कारण है कि पूरी उम्र जिस रुपए पैसे को एकत्रित करने के लिए मनुष्य दौड़ता है, वो रुपए पैसे यहीं पर पड़े रह जाएंगे, यहीं बिखरे हुए रह जाएंगे और मनुष्य खाली हाथ जाएगा, कुछ भी लेकर नहीं आएगा। जब मनुष्य का जन्म होता है तब वो 2.5 किलो का होता है, एक बच्चा 2.5 किलो का होता है जब भी जन्मता है। और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी भस्मी को एकत्रित किया जाता है, वो भी 2.5 किलो की राख बचती है। तो 2.5 किलो से लेकर 2.5 किलो की ये कहानी है। उसमें काहे को संपत्ति के पीछे भागना, क्यों, उसमें मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म महत्वपूर्ण है, ना कि धन महत्वपूर्ण है। ठीक है, संपत्ति महत्वपूर्ण है, ये तो आती जाती रहती हैं, रूप यौवन जवानी, ठीक है, ये आती जाती रहती हैं। धन संपदा ये भी आती जाती रहती हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही मनुष्य को हर समय उसके साथ चलते हैं। कर्मों का महत्व ज्यादा है बाकी अन्य चीजों के मुकाबले। तो वो रुपए पैसे उछाले जाते थे, जिसे क्या कहते थे, बिखेर कहते थे। और उन कौड़ियों को व्यक्ति घर लेकर भी आते थे, उनमें छेद करके छोटे छोटे बच्चों के गले में बांधा जाता था, जिससे कहा जाता था कि टोने टोट के काले जादू से उस बच्चे की क्या होती थी, रक्षा हो जाती थी। तो उसे बिखेर कहते थे। क्या कहते थे, बिखेरते थे पैसे वगैरह। दंडोत किसे कहते हैं, हाँ, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिवारजन वाले वैकुटी या अर्थी के आगे जाकर ऐसे नमन करते थे। ऐसे क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते थे। आगे जाकर उस वैकुटी को, उस पुण्य आत्मा को उनको नमन किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, दंडोत कहते थे। क्या कहते थे, दंडोत कहते थे। जिंदगी का देखो कैसा निराला खेल है। ठीक है, एक तरफ एक बार एक चौराहे पर दो चीजों का मिलन हुआ। किन किन का मिलन हुआ, देखो, एक डोली उठी, एक अर्थी चली, एक अपने पी को मिलने को चली, एक अंतिम यात्रा पे चली, एक नव जीवन के प्रारंभ को चली, दोनों एक चौराहे पे मिली। यानी अर्थी और डोली, ठीक है, दोनों मतलब अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए जाने को निकली, लेकिन दोनों अलग अलग उद्देश्य के लिए निकली थी। ठीक है, तो दंडोत करते हैं जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन वाले आगे जाकर प्रणाम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, दंडोत कहते हैं। आदेटा कहीं होवे, बताओ, आदेटा जब शमशान घाट के बिल्कुल मध्य में पहुंच, शमशान घाट के रास्ते के बिल्कुल मध्य में पहुंच जाते कि अब आधा रास्ता कट चुका है, घर से जिन 4 व्यक्तियों ने कंधा देकर उस अर्थी को उठाया था, वो अर्थी वहीं पर रख दी जाती हैं, बीच में एक बार रखी जाती हैं, कोई जगह होती है, और वापस वही 4 व्यक्ति कंधा, मतलब विश्राम करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, विश्राम करवाया जाता है। आदेटा यानी शमशान घाट के बिल्कुल मध्य में हम क्या कर चुके हैं, रास्ते के मध्य में पहुंच चुके हैं। वहां पर अर्थी को कुछ समय के लिए रखा जाता है, विश्राम करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आदेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदेटा कहा जाता है। पच लिक्योड़ो है लापा या मुखा अग्नि, हाँ, जब उसकी चिता को सजा दिया जाता है व्यक्ति की, तो अंत में उसके बड़े पुत्र, अगर बड़ा पुत्र नहीं है तो उसके बड़े पुत्र या पौत्र के हाथों से
उस व्यक्ति को अग्नि दी जाती थी उसे कहते थे लापा या मुका अग्नि। अपर ये कोई रिया बढ़ता जन इन तरीके कया करे, ठीक है, कि गबागब मत कर नहीं तो लापो लगा दूंला, कहीं लगा दूंला, लापो लगा दूंला, लापो इन टाइम लगाई दिया करे, यानी अंतिम बार उसको आग देना, आग लगा देना, ठीक है, अंतिम बार जिससे वो व्यक्ति भस्म हो जाए, उसे कहते थे लापा या मुका अग्नि। क्या कहते थे? लापा या मुखा अग्नि कहा जाता था। याद रह जाए तो लापा या मुखा अग्नि कहीं है, अंतिम बार व्यक्ति को अग्नि देना, शव को आग देना क्या कहलाता है? उसका दाह संस्कार करना लापा। याद राख जो, मुखा अग्नि तो याद रह जाए, कहीं याद राख जो लापा। के निकला था एक मुसाफिर घर से, दिल में बड़े अरमान थे, बोलो वाह वाह। के निकला था एक मुसाफिर घर से, दिल में बड़े अरमान थे, अरे चलते चलते ठोकर लगी तो हड्डी के ये बयान थे, ए जाने वाले मुसाफिर रुक जा, ए जाने वाले मुसाफिर रुक जा, हम भी तो कभी इंसान थे। आज जो हड्डियों के अंदर हैं, हम भी तो कभी क्या थे? इंसान थे। जिंदगी में चलता रहता है, इसीलिए घमंड किसका करना। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला। आई बात है, सही बात है। हो कहाँ गए बलवान 3 पग, धरती तोलनिया, जिनकी पड़ती थी धाक, नहीं कोई सामी बोलनिया। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला। ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ हाँ, थोड़ो संत आदमी हूं, भजन रग रग में है, की जगह है रग रग में, वो काम कर ला, ठीक है। बडेरा रात्रों देवता भजन, ठीक है, मैं थोड़ा दूजे तरीके कक्षा में शौक पूरा करते हुए, ठीक है। देखो अगलो कपाल क्रिया कहीं होवे। अरे मैं कहता हूं जब भी कभी भजन सुनने का मौका मिले ना, तो कोशिश करना डांगड़ी रात के भजन सुनना। मतलब जब कोई व्यक्ति गया हुआ हो, उसके पीछे कोई बढ़िया भजनी आया हुआ हो, वो भजन सुनना, वो भजन आपको जिंदगी के सबसे अच्छे भजन होंगे, ठीक है। कपाल क्रिया, जब अग्नि की दाह दे देते, ये सारी एक प्रक्रिया में होने वाली प्रक्रिया है, सारी की सारी क्रिया में होती हैं। जब एक व्यक्ति को दाग दे देते थे, पूरा शरीर जल जाता था, लेकिन सर की खोपड़ी सबसे मजबूत हिस्सा होता है, वो जलता नहीं था। तो उसके बड़े पुत्र के द्वारा आधा जब शरीर जल जाता पूरा का पूरा, बड़े पुत्र के द्वारा सर हमेशा ऐसे रखा जाता, बड़े पुत्र के द्वारा ऐसे करके एक बांस की लकड़ी ली जाती पहले के समय, ठीक है, बांस की लकड़ी लेकर उसके भाई पिता के सर को ऐसे फोड़ा जाता, ऐसे क्या किया जाता, फोड़ा जाता, और उसमें घी डाल दिया जाता लोटे के द्वारा दूर से, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित हो चुकी होती, वो एक पवित्र अग्नि होती है, हमेशा याद रखना, तो प्रज्वलित हो सकती है, नजदीक तो कोई जा ही नहीं सकते, तो दूर से उस सिर को भेदने की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते थे? कपाल क्रिया। क्या कहते थे? कपाल क्रिया कहा जाता था। याद रह जाए, क्या कहते थे? कपाल क्रिया कहकर पुकारा जाता था। अब ये प्रक्रिया सारी लाइन से चल रही है, मतलब ठीक है। अब बताओ सांतरवाड़ा क्या होता है? कपाल क्रिया हो जाती, दाग दे देते, व्यक्ति घर आ जाते, घर आने के बाद बैठक रखी जाती। क्या रखी जाती? बैठक रखी जाती। उनके परिवार वाले जिनका कोई सगा संबंधी बिछड़ गया है, वो रोने धोने और अपने दुख प्रकट करने का कार्य करते, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था? सातरवाड़ा। क्या कहा जाता था? सातरवाड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सातरवाड़ा क्या है? एक तरीके से अपन कह सकते हैं शोक सभा। क्या होती है? एक प्रकार से शोक सभा कह सकते हैं, एक प्रकार से शोक सभा होती थी, जो मतलब उनके परिवार जनों के द्वारा रखी जाती, परिवार जनों के द्वारा रखी जाती, ठीक है, रखी जाती, जो बैठक रखी जाती और लोग सांत्वना देने के लिए आते, उसे क्या कहते? सातरवाड़ा। कहीं क्या होता? सातरवाड़ा से याद रखो सांत्वना, कहीं याद रखो सांत्वना, यानी परिवार के लोगों से मिलने के लिए गांव के लोग आना शुरू हो जाते। बताओ कितने दिन बाद अपने यहां पर बैठने जाने की प्रक्रिया है? 3 दिन बाद। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद बैठने जाने की प्रक्रिया है। बैठने जाने को कहते थे मोकाण। कहीं कहवे
अपरेटी ने मकान कहवे, यानी शुद्ध शब्द मकान होवे, कहीं होवे मकान, यानी उस व्यक्ति का जिसका कोई अपना बिछड़ गया है उससे मुलाकात करने के लिए जाते। क्या करने के लिए जाते? मुलाकात करने के लिए जाते, उसके दुख को बांटने के लिए जाते। दुख को क्या करने के लिए जाते? बांटने के लिए जाते। दुख तो किससे बटा है, लेकिन फिर भी उसके दुख को कम करने का प्रयास करता। उस व्यक्ति को यह लगता कि वास्तव में मेरे अपने हैं और मुझसे मिलने के लिए क्या किए, आए हैं। और अपने तो अपने होते हैं, वो तेरे संग लाड लडावांगे, तेरे संग लाड लडावांगे। उस व्यक्ति को लगता कि वो क्या है, मेरे अपने हैं, इसीलिए वो उनके पास आते थे। अगलो है फूल चुनना। मृत्यु के तीसरे दिन, मृत्यु के कौन से दिन? तीसरे दिन ब्राह्मण देवता के द्वारा मुहूर्त बताया जाता, और मुहूर्त में जहां पर उस व्यक्ति को आग दिया गया है उसकी भस्मी को ठंडा किया जाता। पहले तो पहले के समय में ताला, विशेषकर आप देखना शमशान घाट हमेशा तालाब के पास या नाडी के पास होता था, ताकि वहां से पानी लाकर उस भस्मी को 2-3 दिन बाद जाते तो भी वो गर्म रहती, ऐसी रहती जैसे मतलब एकदम अग्नि दी गई हो, मतलब अभी अग्नि जलाकर कोई गया है। पहले उसको आराम से ठंडा किया जाता, ठीक है। घड़े वगैरह सींच कर, आज तो ट्रैक्टर वगैरह लेकर चले जाते हैं, उनको ठंडा किया जाता। भस्मी को ठंडा करके उस व्यक्ति के जो मतलब जो भस्मी एकत्रित किए हैं उस व्यक्ति के कोई दांत वहां पर मिल जाते, उस व्यक्ति के कोई नाखून वहां पर मिल जाते, या हड्डियां जो होती वो कुल्हड़ी के अंदर डाल दी जाती। कहां पर डाल दी जाती? कुल्हड़ी के अंदर। विशेषकर दांत वगैरह, नाखून या उसकी हड्डियों के कुछ टुकड़े बच जाते, वो उस कुल्हड़ी के अंदर डाल दिए जाते और कुल्हड़ी को बांध दिया जाता। बांध कर उसे घर के बाहर लटका दिया जाता, ठीक है। उसे फूल चुनना कहते हैं। क्या चुगना कहते थे? फूल चुगना, ठीक है। उन्हें हड्डियां कहकर नहीं पुकारा जाता। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका प्रत्येक कण, अपन कह सकते हैं, वो एक पवित्र बन चुका है और वो भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए वहां पर हैं। तो फिर इसीलिए उन्हें हड्डियां ना कहकर फूल कहा जाता। क्या कहा जाता? तो फूल चुनना। याद रह जाए, फूल चुनने के बाद एक कार्य और भी होता, फूल पधराना। और कहीं होवे, हाँ, जब मतलब कहते हैं कोई मुहूर्त निकाल लिए जाते, उनको घर लेकर आकर कहीं पर टांग दिया जाता, कहीं पर रख दिया जाता छाजे पर ऊपर। फिर मुहूर्त के अनुसार उनके परिवार वाले वो फूल लेकर जो कुल्हड़ी के अंदर रखे हरिद्वार जाते या पुष्कर जाते, जिसकी जहां जहां श्रद्धा है ज्यादातर हरिद्वार जाते, और उन फूलों को वहां पर हरिद्वार के अंदर क्या करके आते? प्रवाहित करके आते। क्या करके आते? प्रवाहित करके आते। इसे फूल पधराना कहते हैं। क्या कहते थे? फूल पधराना कहते थे। अगलो है, बताओ, मौसर खर्च कहीं होवे। ये एक तरीके का मृत्यु बोझ है जिस पर सरकार ने क्या लगा रखी है? रोक लगा रखी है। इसे करना कानूनन क्या है? अपराध। इसे करना कानूनन क्या है? अपराध है। मौसर यानी मृत्यु बोझ। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ औसर क्या होता है? औसार नहीं है, औसर, ठीक है, कि मृत्यु बोझ औसर। अब सरकार ने मृत्यु बोझ पर रोक लगा दी। राजस्थान वालों ने एक नया तरीका निकाल दिया कि मृत्यु बोझ नहीं करने दोगे तो क्या जीवित खर्च करेंगे, यानी व्यक्ति मरने से पहले अपना मृत्यु का खर्चा पहले दे देगा। भोजन क्यों करवा दे कि मेरे मरने के बाद मत करना। देखो, आप वाला दिमाग लगाने में एक्सपर्ट होवे, ठीक है। मारवाड़ी लोग, राजस्थानी लोग, ठीक है। अब मौसर तो करे नहीं, औसर करी, जीवित खर्च, यानी मेरे मरने के बाद खर्च मत करना, मैं जिंदा हूं उससे पहले मैं अपना मृत्यु बोझ दे रहा हूं, आकर खाओ। मेरी मृत्यु का बोझ पहले दे दिया जाता है। तो मौसर होता है क्या? मृत्यु बोझ। और औसर होता है जीवित खर्च। अपने मृत्यु का भोजन क्या दे देना? पहले दे देना। मृत्यु का भोजन क्या दे देना? पहले दे देना। पचे उठावना। हाँ, 12 से 13 दिन तक शोक रखा जाता है। क्या रखा जाता है? शोक, जिसमें वो बैठने के लिए आते हैं, उसे क्या कहते हैं? उठावना। क्या कहते हैं? उठावना कहते हैं। जो सभा रखी जाती हैं, ठीक है, 12-13 दिन तक लोग वहां पर आते हैं बैठने के लिए, उन्हें क्या कहते थे? उठावना। और बैठने के लिए जाते समय पहले के लोग जाते थे, दादा दादी के समय। ओ हो, मतलब जब कोई, जैसे पहले के समय में दादा या दादी आते थे, उनको उतार दिया जाता था गांव के बाहर,
गांव के बाहर उतारते थे, वहां से दादी और उनकी जितनी भी ननदे वगैरह आई होती, वहां से वो रोते हुए जाते, ताकि पूरे गांव को पता चलता कि फलोन जी आया है या वो आए हैं, पूरे गांव को पता चलता। और लंबी लंबी रागों के साथ, क्योंकि रोने में भी गार्ड चाहिए, रोने के लिए भी शरीर में क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, वरना रोया भी नहीं जा सकता। ठीक है, रोने के लिए भी ताकत चाहिए। आज रे टाइम में एडो सिस्टम नहीं है। आज रे टाइम में एन गाड़ी बगे नेर आगे लान उतारी, दरवाजे के बिल्कुल आगे लाकर उतारेंगे, और इतो ही जो सिर्फ इतो ही जो इन हैंग रहा हैंग, मतलब ठीक है। रोज तो पहले होता था, ठीक है, ठेठ गांव के बाहर उतारते थे। कहां पर, गांव के बाहर। और भाई पहले के महिलाओं में ताकत थी, अब ताकत खत्म हो चुकी है। क्या खत्म हो चुकी है, ताकत। और अगलो है ओडावणी, कहीं है ओडावणी, क्या होता है, हाँ ओडावणी यानी छोटा मायरा। जब मृत्यु होने के बाद कपड़े लत्ते वगैरह लेकर आते थे सभी परिवार वालों के, उसे क्या कहते थे, ओडावणी कहते थे। ओडावणी की जगह आती पीहरू या ससुरालू, पीहरू भी आवे, ससुरालू, ससुरालू कौन आवे, ठीक है ठीक है, ससुराल से नहीं आती थी। हाँ, पगड़ी का दस्तूर, जिसकी मृत्यु हुई है उसका सबसे बड़ा बेटा है, उसको सफेद रंग की पहनाया जाता पोतिया। भाई पगड़ी भी दो प्रकार की होती, एक साफा होता है, एक पगड़ी होती है, और एक होता था पोतिया, एक होता है पोतिया। वास्तव में पोतिया सफेद रंग का होता है, और यही पहनाया जाता था क्या, जब भी मृत्यु होती थी, घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसे कह दिया जाता था कि अब तेरे पिता की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं, तुम्हारी हैं। ठीक है, और उसे क्या पहना दिया जाता, सफेद रंग का पोतिया पहना दिया जाता। ये पहले के समय का हेलमेट था। आज भी पोतिया बंधा हुआ व्यक्ति कहीं पर चला जाएगा तो उसका चालान वगैरह नहीं काटा जाता। पगड़ी बांधा हुआ व्यक्ति कहीं पर जाएगा तो उसका चालान वगैरह नहीं, क्योंकि पोतिये के अंदर बहुत सारी ताकत होती थी। एक बार कोई उस पर प्रहार भी कर दे तो उससे उसको चोट नहीं लगती थी। पगड़ी सिख बांधते हैं, और साफा रंगीन होता है, शुभ सगुन का प्रतीक होता है, विवाह में बांधा जाता है। ये अनेक विवाह में कि नहीं देखन कह दो कहीं पोतियो बांधियोड़ है भाई, ओ हो हड़बड़ ठोकेला बोल लापरो। ठीक है, पोतिया होता है सफेद रंग का, और अपन कह सकते हैं सोग का प्रतीक होता है। किनो प्रतीक होवे, सोगरो। और ये शुभ सगुन का क्या होता है, प्रतीक होता है। शुभ सगुन का क्या होता था, प्रतीक होता है। याद रखना, पगड़ी सरदारों में बांधी जाती है। बरसी, हाँ, जब 12 वर्ष पूरे हो जाते थे, 1 साल पूरा होने के बाद उनके परिवारजन वाला उनकी क्या रखते थे, बरसी रखते थे। क्या रखते थे, अपने सगे संबंधियों को सभी को बुलाते थे। ठीक है, रखते थे। अब कुछ अन्य रस्में हैं जिनके नाम याद रख लेना खाली। जात देना क्या है, विवाह के बाद अपने देवी देवताओं को जाकर वर वधू के द्वारा क्या दी जाती है, जात दी जाती है। लहास कहीं होवे, इंपोर्टेंट है, याद रख लीजो। अपनी भाषा के अंदर इसे ला कहते हैं। खेत के अंदर जब भी कोई एक ऐसी ला रखी जाती है कि आप मेरे यहां काम करने के लिए आ जाओ, आपके वहां काम करना होगा तब मैं आ जाऊंगा। ठीक है, और उसके बदले आपको घी की रोटी चूरमा गुड़ के साथ चुरा कर जिमाया जाएगा। ठीक है, तो बिन तरीके बिन कहीं कहवता, ला कहवता। ठीक है, हाँ, नांगड़, नांगड़ आ थोरमा दी थोड़ी नोट सु देख याद करजो। उजमणो, कोई वर्त त्योहार वगैरह करते थे, वर्त करते थे, उपहास करते थे किसी देवी देवता का, और फिर एक दिन उपहास खोलते और सभी को बुलाते, उसे क्या कहते, उजमणो। ओलंदी, हाँ, विवाह के समय एक साथ आता है, वधु के साथ आता है, अकेली नहीं भेजा जाता था, एक कोई न कोई साथ आते थे, उन्हें क्या कहते थे, ओलंदी। कौन क्या होता, ओलंदी। थे हैंग वाला परेशान इन्हीं करता हाथ आता जी के और बड़ो खतरनाक आदमी ने हाथ भेजनो पड़े, जिकी घरे मैंने हैंगू चतुर लुगई होवे, बोलन में तेज होवे, बिन भेजे ओलंदी। हाँ, हड़को ओलंदी आ गयो हगियो अन बारे बजा दे बिनी। ठीक है, किणी तरीके। ठीक है, तो बा कहीं होगी ओलंदी, कहीं होगी ओलंदी। और मृत शरीर को राजस्थानी भाषा में क्या कहते थे, लाश। ये आपको पता ही होगा, ये आपको क्या होगा पता। ये आपके रीति रिवाज कंप्लीट, रीति रिवाज क्या हो गए, कंप्लीट।